आगामी, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। आप लोग आंसर जल्दी से कमेंट में बताते जाइए, ठीक है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलो दोस्तों, इसका फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका आंसर कीजिए फटाफट आप लोग। ऊपर की ओर जाने वालों के लिए, जाने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऊर्ध्वगामी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दिया है, वो वृक्ष की देश खलिस्तान डाली काट रहा है। ठीक, वो वृक्ष की जो खलिस्तान डाली काट रहा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है सामान्य, सामान्य डाली, सूखी डाली, सखी डाली, सूखी डाली, सूखी डाली। ठीक, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो दोस्तों फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। चलो दोस्तों, इसका फटाफट आंसर कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग। तो देखिए दोस्तों, ये जो डाली एक क्या होगा? एक है क्या, स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? सूखी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका पूरा वाक्य क्या बनेगा? वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आगे देखिए दोस्तों। आग में कूदना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा? ठीक, मुहावरे का सही अर्थ बताना। आग में कूदना मुहावरा का अर्थ बताइए। ऑप्शन डी है मदद करना, मूर्ख होना, जान जोखिम में डालना, पश्चाताप करना। जल्दी आप लोग आंसर कमेंट पर बताइए। जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी कमेंट करके। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर। आग में कूदना मुहावरे का कौन सा सही अर्थ बताना है। ठीक है ना। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बताइए। तो इसका जो तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब जान को जोखिम में डालना, जान जोखिम जोखिम में डालना। यानी कि यहाँ पर देखिए, मधु जो है राम के लिए, एक ऑप्शन दे रहा हूँ, मधु जो है राम के लिए आग में कूद पड़ी। ठीक, आग में कूदना, आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है जान को जोखिम में डालना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। विशाल का विलोम शब्द बताना है। ठीक है, विशाल का विलोम शब्द बताना है। ठीक, तो इसका ऑप्शन दिया देखिए, क्षणिक, विकराल, विराट और लघु। आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट करके आप लोग आंसर बताइए। चलिए
विशाल का विलंब शब्द क्या होगा? ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी दोस्तों आंसर करते जाइए कमेंट पर। जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट करें। तो दोस्तों देखिए, विशाल का जब विलंब शब्द क्या होगा? लघु होगा। विशाल मतलब बड़ा होता है, उसका मतलब छोटा होगा, उसका उल्टा लघु होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि है, यदि कोई, यहाँ पर कोई होता है, ठीक, कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, और अगर यहाँ पर इस शब्द दिया हुआ है, देखिए शकीला भोपाली एक नंबर पर दिया है। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप लोग एक पर क्लिक करेंगे, एक वाला ऑप्शन चुनेंगे और प्रसिद्ध कव्वाली, यानी कि इसमें अगर कोई त्रुटि है तो 2 नंबर वाला को चूज करेंगे। और गायकी, गायकी इसमें अगर कोई त्रुटि है तो 3 नंबर वाला को चूज करेंगे। अगर इन शब्द में, इन जो वाक्य है इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आप लोग ये चौथा को, ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, कहाँ पर त्रुटि है, ठीक है, किस नंबर पर इसका त्रुटि है, आप लोग सब जल्दी जल्दी बताइए। तो दोस्तों चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए, कहाँ पर त्रुटि है। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, यहाँ पर जो गायकी दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होता, गायकी है, ये नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, गायक है। ठीक है, कव्वाली, श- शकीला भोपाली जो प्रसिद्ध कव्वाली गायक है, गायक है। ठीक होता, ठीक, ऑप्शन कितना, 3 भाग में यहाँ पर त्रुटि है तो ऑप्शन बी को चूज करेंगे यहाँ पर 3 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है यहाँ की। ठीक है, युकित, युकित का विलंब शब्द बताइए। ठीक है, युकित का विलंब शब्द बताना है आप लोग को, क्या बताना है, युकित का विलंब शब्द बताओ। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए, युकित का विलंब शब्द, समानार्थी शब्द बताना है, युकित का समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, युकित का समानार्थी शब्द। तो दोस्तों युकित का जो समानार्थी शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए उपाय होगा। ठीक, ऑप्शन ए उपाय होगा, उपाय होगा युकित का समानार्थी शब्द उपाय होगा। ठीक, और इसका और है ढंग, ढंग और तरक्की, तरकीब होगा, ढंग और तरकीब होगा। ठीक है, ढंग और क्या होगा, तरकीब इसका और होगा, युकित का और ढंग भी होगा और तरकीब भी इसका समानार्थी शब्द होगा, और इसका जो राइट आंसर है उपाय होगा। देखिए, तो दोस्तों देखिए, प्रार्थना करना या निवेदन करने वाला का एक शब्द चुनना है। ठीक, प्रार्थना या फिर निवेदन करने वाले वाला के लिए एक शब्द चुनना है। ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर, 7वां नंबर का।
प्रार्थना या फिर निवेदन करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। ठीक, दोस्तों जल्दी जल्दी बताइए, प्रार्थना करने या फिर निवेदन करने का एक शब्द क्या होगा इसका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा प्रार्थी। प्रार्थी इसका एक शब्द में कहेंगे, इसको क्या, प्रार्थी कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो रेखांकित किया हुआ है इसमें बताना है कि आप लोग को इसमें कौन सी जगह गलत है। ठीक, आप लोग उस ऑप्शन को चूज करके यहाँ पर बताना है। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। टाइपिंग में थोड़ा यहाँ पर अंडरलाइन है। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, इसका सही अर्थ बताना है। यहाँ पर इस शब्द, इस जो बाइक है, इसमें कौन सा शब्द में त्रुटि है, इसको आप लोग चुन के बताना है। ठीक, अंडरलाइन किया हुआ है उसमें। ठीक, आप लोग कौन सा शब्द यहाँ पर, कौन सा बाइक जो है यहाँ पर क्या सही होगा, आप लोग ऑप्शन पर चुन के बताइए। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है, बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर शब्द बनेंगे, इसका जो ओरिजिनल बाइक होगा देखिए, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। ठीक, भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। ठीक, इस तरह से होगा इसका बाइक। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान को पूरा करना है। रोगी ने चिकित्सक से खाली स्थान लिया, मतलब रोगी ने जो है चिकित्सक से क्या लिया है। ठीक है, चलिए चलिए आप लोग आंसर बताइए फटाफट इसका। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। रोगी ने जो है चिकित्सक से खाली स्थान लिया है। ठीक, लिया तो क्या लिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, परामर्श लिया है। ठीक, परामर्श लिया है। ठीक, तो इसका वाक्य जो बनेगा, रोगी ने जो है चिकित्सक से परामर्श लिया। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर त्रुटि बताना है, देखने देखिए, मैंने सर मैंने सर माल उसके हाथ में बेच दिया है। ठीक है, मैंने जो है सारा माल होता है यहाँ पर। ठीक है, सर नहीं, सारा होगा। मैंने सारा माल जो है उसके हाथ में बेच दिया। ठीक है, आप लोग को त्रुटि बताना है। तो दोस्तों चलिए बताइए, यहाँ पर देखिए, मैंने सारा माल जो है उसके हाथ में बेच दिया। यहाँ पर उसके हाथ की जगह पर क्या होगा, उसके हाथों में बेच दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसमें त्रुटि है, तो उसके हाथ में, उसके हाथ में यहाँ पर त्रुटि है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा सही शब्द, मैंने सारा माल जो है उसके हाथों में बेच दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए।
यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अंडरलाइन किया हुआ इसमें बताना है कि आप लोग को इसमें कौन सी चीज की बदलाव करना है, कौन शब्द की बदलाव करना है, या फिर कोई भी शब्द की बदलाव नहीं करना है, ठीक। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर फटाफट कमेंट करके। तो देखिए इसका रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ठीक है। आप लोग जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें बताना है कि आप लोग को कौन शब्द में बदलाव होना चाहिए, ठीक। और बदलाव नहीं होना चाहिए तो उसको भी बताना है, ठीक। तो ऑप्शन आप लोग चूज किए, यहाँ पर सभी प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें सब बाइक बनेगा। रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ठीक है। यहाँ पर होगा, ठीक। इ- इसका जो शुद्ध बाइक बनेगा, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए, ठीक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। निर्मल का है पर विलम्ब शब्द बताओ, ठीक। निर्मल का विलम्ब शब्द बताना है, ठीक। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग आंसर, निर्मल का जो विलम्ब शब्द है इसे। दोस्तों फटाफट बताइए निर्मल का विलम्ब शब्द क्या होगा। निर्मल का जो विलम्ब शब्द होगा वो मलिन होगा, ठीक है। क्या होगा? मलिन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। निर्मल का विलम्ब शब्द मलिन होगा, याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सही वर्तनी का चयन करना है, सिर्फ सही वर्तनी का। वनस्पति इसमें कौन सा शुद्ध सही वर्तनी से लिखा गया है, ठीक। आप लोग उसको चूज करिए, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका राइट आंसर का दोस्तों ये, ठीक, ये एकदम सही वाक्य है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कलेजा कलेजा ठंडा होना, बताइए क्या प्रकार होगा। कलेजा ठंडा होना मुहावरा का अर्थ बताना है। जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। कलेजा ठंडा होना का अर्थ बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो मन में शांति होना। कलेजा का ठंडा पड़ना का मुहावरा का अर्थ है मन में शांति होना। आगे देखिए दोस्तों, चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनो। एक शब्द बताओ, चंद्रमा के समान मुख वाला, एक शब्द बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख वाला के लिए चंद्रमुख होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, चंद्रमुख। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दिया है अनुच्छेद वाला, ठीक है, जो इसमें पठित गद्यांश दिया हुआ है, ठीक। तो भारतवर्ष एक नंबर खाली स्थान है, और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही खाली स्थान अपने को खाली स्थान करती है।
एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का। तो दोस्तों चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए फटाफट। गद्यांश एक में रिक्त स्थान खाली, यहाँ पर भारतवर्ष खाली स्थान है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उस सबके भीतर भारत की एक ही खाली स्थान है। मतलब दूसरा का यहाँ पर बताइए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर बताइए दूसरा खाली स्थान में कौन सा शब्द यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। जल्दी बताइए दोस्तों आंसर कमेंट पर। यहाँ पर क्या आत्मा भराएगा, ठीक है। आत्मा होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा आत्मा। देखिए भारतवर्ष एक है, ठीक है, और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हो, लेकिन उन सब के भीतर भारत की एक ही आत्मा है, ठीक। अपने फिर तीसरा खाली स्थान का आंसर बताइए। तीसरा खाली स्थान का आंसर बताइए फटाफट। फटाफट बताइए दोस्तों, तीसरा स्थान का खाली। तीसरा में यहाँ पर क्या होगा, अपने को अभिव्यक्त करती है, ठीक। इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर चौथा खाली स्थान आप लोग बताना है। एक ही गंगोत्री का जल जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का खाली स्थान है। बताइए फटाफट चौथा का। सूर्य का विकल्पानुसार बिंब होता है। चलिए दोस्तों इसका जल्दी जल्दी आंसर बताइए। एक ही सूर्य का क्या होता है, बिंब होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर पांचवा खाली स्थान बताइए, ठीक है। पांचवा खाली स्थान बताइए दोस्तों फटाफट इसका आंसर। जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत, ये ही ये ही वे घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती है। कौन सी? भाव होगा, ठीक। इसका आंसर क्या होगा, भाव, ऑप्शन डी। पांचवा खाली स्थान में क्या भराएगा, भाव भराएगा, ठीक। तो दोस्तों यही था हम लोग का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और सभी वीडियो को देखें, ठीक है। और आंसर आप लोग कमेंट पर करते रहिएगा, ठीक। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं आप अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर